हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ नवंबर का महीना शुरू होगा, इस महीने की 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होने वाली है। ये भविष्यवाणी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी। तो देखो, एक तो ये होता है कि भविष्यवाणी, और एक है आपकी डेस्टिनी क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। कितने सारे प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़ सकता है, सारी बातें बताऊंगी। हर चीज़ से मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूंगी। कुछ रेमेडीज गाइडेंस आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, रिचुअल्स वगैरह जो आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले रीडिंग आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अलाइन हो जाओ। 1111 लिखकर क्लेम कीजिए एंड 444 लिखकर 555 लिखकर भी क्लेम कीजिए और हाइप कीजिए। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मैरिज किससे होगी, शादी किससे होगी और कब तक होगी, कैसे इंसान से होगी या करंट पर्सन से होगी, इनके साथ मेरा कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, क्या मुझे अपने करंट पर्सन पे भरोसा करना चाहिए, जो कुछ भी आप रीडिंग ले सकते हो, जो भी टॉपिक आपके मन में उठ रहा है। क्योंकि हर एक टाइप की रीडिंग मैं कर सकती हूँ, हीलिंग कर सकती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग कर सकती हूँ, जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब कुछ होगा। तो आप तुरंत मुझसे मिलो और अपनी परफेक्ट रीडिंग मुझसे लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, समय आ चुका है ट्विन फ्लेम से मिलने का। ओके, ट्विन फ्लेम से आप मिलने वाले हो, इतना आप जान लो। ठीक है, पर इतना तो नहीं है, अभी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम मिल रहे हैं, पर क्या ये ट्विन फ्लेम एक न्यू पर्सन है, क्या ये ट्विन फ्लेम एक पास्ट का पर्सन है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ट्विन फ्लेम आपके, एक न्यू पर्सन की एंट्री मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी। आपके अंदर अभी कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ निगेटिविटी है, ठीक है, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और किसी तरह का कोई जॉब लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी एक जगह पे फंस गए हो। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप किसी भी तरह की जो स्टक एनर्जी है उससे आप निकलने वाले हैं। जो भी नेगेटिविटी है उससे आप फाइनली निकलने वाले हैं। जैसे कह सकते हैं कि कोई जॉब लॉस हुआ है तो आपको कोई जॉब मिल सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन, अगर आप किसी करंट काम कर रहे हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि लोग बहुत टॉक्सिक है वहाँ पे, तो वो टॉक्सिसिटी खत्म हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि जो टॉक्सिक है वो टॉक्सिक इंसान ही चला जाए, उसका ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। इस टाइम आपको थोड़ा-सा सुबह उठने का आदत डालना चाहिए और जो सनराइज़ हो रहा है उसे एक बार देख लो। देखने के 10 मिनट तक थोड़ा-सा बैठो, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना चाहते हो तो फिर सो जाओ। ठीक है? इतना तो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उठे ही रहो। थोड़ा-सा देख लो सनराइज़, देखना आपको मन भी नहीं करेगा सोने का उसके बाद। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो सो जाना। ठीक है? ये सब मैं आपको रेमेडीज़ भी बता रही हूँ, जिससे आपकी चीज़ें अच्छी रहें। देखो, इस महीने में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करोगे। घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, तो 2 लोगों को समझाने की कोशिश करना, अपनी चीज़ों को कोशिश करना कंट्रोल करने की, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हैंडल करना पड़ेगा, ये सब है। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आपका ही प्रॉब्लम हो सकता है किसी दूसरे के प्रॉब्लम को भी आपको सुलझाना पड़ सकता है। तो आप कहीं न कहीं मैच्योर लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके सामने अगर प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो समझेंगे ऐसा ना कि हाँ, ये बंदा मैच्योर है, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और 2 कार्ड तो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अमेज़िंग है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि देखो, अगर आपके लाइफ़ में कोई भी है इंसान, मैं एकदम नहीं कह सकती कि उससे लड़ाई-झगड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इश्यू होगा। क्योंकि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो वो डेफ़िनेटली अच्छा हो रहा है। हो सकता है अगर आप एक शादी डॉट कॉम, मैट्रिमोनियल डॉट कॉम जो जिस पे भी मिले हो, उस इंसान से आपको अब मिलना है इन पर्सन, तो मिलने वाले हो। जैसे आपने बहुत लंबे समय से एक डेट जो है, रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की, पर हो नहीं पाया, कभी उनको फुर्सत नहीं तो आपको नहीं, ऐसा रहा। लेकिन अब मिल रही है फुर्सत, और हो सकता है कि आप इस नवंबर के महीने में आप उस इंसान से मिलें जिससे आप बहुत लंबे समय से ऑनलाइन बात कर रहे हो। ठीक है? इन पर्सन आप मिलो, वो फीलिंग अपनी बताएँ, आप उनको अपनी फीलिंग बताओ। और ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी है जिससे आप बहुत बार मिले हो, लेकिन फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतने ज़्यादा लड़ाई-झगड़े चलने लगे हैं ना कि एक बार मिलना ज़रूरी हो गया है।
ठीक है? तो मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है? बिज़नेस की अगर बात की जाए तो बिज़नेस की अगर बात की जाए तो बिज़नेस पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए, आप में से कम 10 टू 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं। अगर आपका एज कम है, ठीक है? जैसे आप 20s में हैं, 30 के नीचे हो, तो हो सकता है कि आप एक न्यू पर्सन से मिलेंगे। आपको नया प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है? नए-नए प्यार करने वाले इंसान मिल सकते हैं। लेकिन 30 से ऊपर हो तो हो सकता है कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अच्छा हो रहा है और वो रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। सो ये टाइम है महीना चेंज का, हीलिंग का, ठीक है? और ईगो आपके अंदर का बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर बोलने वाला है। तो ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखना है कि रिलेशनशिप में किसी तरह का ईगो ना आए, ठीक है? आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर इंटीमेसी, लव, रोमांस चाहते हो पर डरते बहुत हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंसान ऐसा आ रहा है जो आपके अंदर के डर को ख़त्म कर देगा, ओके? वन नाइट स्टैंड से बस आपको बचना है, ओके? इस तरह की चीज़ें ना करें। अब देखिए और क्या हो सकता है आपका, जो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनका रिलेशनशिप क्या होगा? इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। देखो, आपसे किसी ने प्रॉमिस किया है और उसने आपको ये बोला था कि मैं आऊँगा, मैं आ जाऊँगी, ठीक है? मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो हो सकता है वो इंसान आपसे ट्रैवल करके मिलने आए, ओके? अब जब वो इंसान आपके सामने आ जाएँगे तो आपको पूरा का पूरा क्लैरिफ़िकेशन मिलेगा। तो हो सकता है कि कोई इंसान आपसे वादा तो किया था, पर उसको पूरा नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था। पर उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी, मैं आऊँगा, और वो आ रहा है। ठीक है? वो आपके अंदर की तड़प को, जो इंतज़ार एक-दूसरे के लिए है, वो ख़त्म करेगा। ओके, और भी पॉइंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लेट्स सी क्या पॉइंट है। देखो, सबसे पहले कुछ अफ़र्मेशन कीजिए, जैसे आई एम अट्रैक्टिंग मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है? आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फाइनेंशियल वेलनेस। आई एम ब्लेस्ड विद इनफाइनाइट अबंडेंस। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहें, तो इसीलिए मैं अच्छा-अच्छा अफ़र्मेशन आपको करा रही हूँ, ठीक है? हुँ। देखो, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, एक्साइटमेंट, नए घर में गृह प्रवेश वगैरह हो सकता है। उसके बाद आपको ये फ़ील हो सकता है कि आपके परिवार भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। घर में अगर आप चाहें तो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहें सन गॉड का ब्लेसिंग्स लेंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फर्टिलिटी की इश्यू थी, इनफर्टिलिटी थी, तो इनफर्टिलिटी ख़त्म हो के फर्टिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई प्रोजेक्ट, कोई काम आपका रुका हुआ था, तो आपका वो जो काम है वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है? किसी बात का कोई डर है, तो वो डर भी आपका ख़त्म हो रहा है। घर में किसी का हेल्थ ख़राब है या आपका ही बहुत हेल्थ ख़राब रहता है, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे। हेल्थ आपका अच्छा हो रहा है और यहाँ पे अच्छी ही चीज़ें हो रही है, तो अच्छा ही लिखो, 11-11 लिखकर क्लेम कीजिए, 10-10 लिखकर क्लेम कीजिए। और क्लियरिटी चाहिए और जानना है, तो कॉन्टैक्ट करो मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग तो हम ज़रूर लें, एक ना एक बार तो ज़रूर सबको लेना चाहिए, आप भी लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।